Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have started our paper 2 unit number 7, that is banking and financial institution. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपनी यूनिट नंबर 7 है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है जो कि हमारे पेपर 2 कॉमर्स से है। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो भी नए हैं वो भी इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ए फाइनेंशियल मार्केट इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए मार्केट प्लेस वेयर बॉन्ड्स। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल से हमें पता चलता है फाइनेंस क्या है, पैसे लाना और ले जाना। पैसे मतलब द मार्केट, जहाँ पे हम फाइनेंस करते हैं। एक मार्केट होता है जहाँ पे बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ की, वेयर बॉन्ड्स एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़ करेंसीज आर ट्रेडेड, जहाँ पे करेंसीज भी होती है। करेंसीज मतलब पैसे, और सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटी, शेयर होल्डर्स, ऑल दीज आर व्हाट, जहाँ पे उसकी बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, दैट इज़ आवर फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट डू ए सिक्योरिटी बिजनेस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली। ये जो मार्केट है ना, कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी बिजनेस करते हैं, जैसे शेयर बॉन्ड्स खरीदना, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, शेयर मार्केट्स जैसे होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, अपने सिक्योरिटी बिजनेस होते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली कमाते हैं। एंड सम आर स्मॉल स्केल विथ लेस एक्टिविटी, कुछ स्मॉल स्केल्स के भी होते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड मेन फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम इक्विटी, सिक्योरिटीज़, करेंसीज, बॉन्ड्स, इनकी हम ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफाइड कैसे, तो किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट को हमने क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ क्लेम। क्लेम मतलब क्लेम करना, नेचर ऑफ क्लेम, किसे हमें देना है। तो डेप्थ मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट होता है, मेच्योरिटी ऑफ क्लेम मनी मार्केट होता है, और कैपिटल मार्केट होता है, मेच्योर्ड होना क्लेम का। और सीजनिंग ऑफ क्लेम, तो उसमें हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, कैश और स्पॉट मार्केट, और फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के तौर से देखा जाए तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, ये सारे हैं। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गया। अगर नेचर ऑफ क्लेम के द्वारा, तो इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, डेप्थ मार्केट होता है और इक्विटी। वी शुड कवर वन बाय वन। तो नेचर ऑफ क्लेम में दो टाइप के मार्केट होते हैं, डेप्थ मार्केट होता है और एक इक्विटी मार्केट। तो डेप्थ मार्केट किसे कहा जाता है? इट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट फॉर फिक्स्ड क्लेम्स, हमें देना ही है, क्लेम है, फिक्स्ड क्लेम्स। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट जो हमें पे करना है, ये वो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट जो एक फिक्स्ड क्लेम का है। नेक्स्ट इक्विटी मार्केट, ये इज़ द फाइनेंशियल मार्केट फॉर रेसिडुअल क्लेम्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये रेसिडुअल क्लेम्स के लिए होता है इक्विटी मार्केट। नेक्स्ट है हमारा मेच्योरिटी ऑफ क्लेम। जब क्लेम मेच्योरिटी मतलब पूरा होना, तो द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्लेम्स इज रेफर टू एज द मनी मार्केट। जो शॉर्ट टर्म होते हैं ना, वो सब क्या हो गए हमारे, जो शॉर्ट टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो गए, शॉर्ट टर्म्स वाले। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्लेम इज रेफर टू एज मनी मार्केट। जो मनी मार्केट में हम कौन से यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म वाले। शॉर्ट टर्म कौन से, जो मतलब 6 मंथ्स, 1 मंथ्स। तो फाइनेंशियल क्लेम्स होते हैं, हम लोन लेते हैं और बाद में हमें वो 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए या 90 डेज के लिए जो हमें वापस पे करना पड़ता है, दैट इज़ आवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्लेम्स। द होलसेल लेवल, और इसमें क्या बोला गया है, ये होलसेल लेवल पे भी होता है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज वॉल्यूम ट्रेड्स बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडर्स। एट द रिटेल लेवल इट इंक्लूड्स मनी, ये बड़े लेवल पे भी होता है, होलसेल पे भी और रिटेल पे भी। यहाँ पे द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लेम्स इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। इतना ही समझना, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लेम्स के लिए होता है। तो कैपिटल मार्केट में कौन सा, लॉन्ग टर्म, जो 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर, दैट इज आवर कैपिटल मार्केट, जो लोन हम लेते हैं। तो द कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है। तो ये हमारा कैपिटल मार्केट है। सीजनिंग ऑफ क्लेम, सीजनिंग ऑफ क्लेम किसे कहते हैं,
प्राइमरी मार्केट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल मार्केट. प्राइमरी मार्केट क्या है? क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल मार्केट इज बेस्ड ऑन वेदर द क्लेम्स रिप्रेजेंट न्यू इशू और आउटस्टैंडिंग इशू. कुछ प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ पे हम नया कुछ करते हैं, न्यू इशू और आउटस्टैंडिंग इश्यूज. जो क्लेम जो हम प्राइमरी मार्केट में हम सिक्योरिटी ट्रेडिंग किस चीज़ की करेंगे? न्यू की करते हैं, न्यू इश्यूज करते हैं. जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो न्यूली इशूड करते हैं अपने शेयर्स को. तो द मार्केट वेयर इशूअर सेल्स न्यू क्लेम्स इज रेफर्स टू एट प्राइमरी मार्केट. जहाँ पे एकदम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होता है, जहाँ पे एकदम शुरू से जो न्यू शेयर्स को हम इशूड करते हैं, खरीदते बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज आवर प्राइमरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं? द मार्केट वेयर इन्वेस्टर ट्रेड आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज. जो आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज रहती है उनकी ट्रेडिंग करते हैं, तो दैट इज आवर व्हाट? सेकेंडरी मार्केट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. मूव टू टाइमिंग ऑफ डिलीवरी. यहाँ पे दो ही मार्केट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. अब आगे हम टाइम ऑफ डिलीवरी में. तो कैश और स्पॉट मार्केट. कैश और स्पॉट मार्केट किसे कहते हैं? द स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट इज ए पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट. ये वो जो स्पॉट और कैश मार्केट वो मार्केट है पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट के, इन विच पब्लिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कमोडिटीज आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी. जो स्पॉट मतलब एट द टाइम हम जो काम कर रहे हैं, एट द टाइम जो लेन देन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तुमने दिया और मैंने एट द टाइम मैंने अपना क्लेम ख़त्म कर दिया. ये 10,000 के परचेज किया और एट द टाइम उसी सेम पार्टी ने 10,000 उसे पे कर दिया, तो उसको उसका सामान, तो वो क्या होगा? स्पॉट ट्रांजेक्शन. एट द टाइम काउंटर ट्रांजेक्शन जो एट द टाइम हम जो कंप्लीट करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इमीडिएट डिलीवरी और जो इंस्टेंट दे देते. अब नेक्स्ट मूव टू फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट. फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, जो हम फ्यूचर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? ये एक प्राइवेट और कस्टमाइजेबल एग्रीमेंट है दैट सेटल्स एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट एंड इज ट्रेडेड ओवर द काउंटर. ये कोई एग्रीमेंट बनाते हैं और वो एंड होने के बाद वो चीज़ हमारी सेटल्ड होती है. सेटलमेंट एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट होता है. तो ये फॉरवर्ड और फ्यूचर में होता है. फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स भी इसे बोला जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीड्यूर्स. देखो, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट किसे कहते हैं? कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सारे रूल्स के थ्रू ऐसे, तो उसी स्टैंडर्डाइज प्रोसीड्यूर से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दैट इज आवर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट. और काउंटर मार्केट, इट इज़ ए डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट विथ कस्टमाइज्ड प्रोड्यूस. ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है विथ कस्टमाइज्ड प्रोड्यूस के लिए. सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वी विल कंप्लीट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स टुमारो. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. थैंक यू. बाय बाय.